अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। शौक शिकार अच्छा चल रहा होगा सारों का। अच्छा जी, जैसे टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया कि अपनी गेम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना है और कुछ अपडेट है। बहुत सारे लोग मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, इसने मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट किया था कि आपकी गेम मेरी गेम के लिहाज से हम लड़ाई की है और ये वो फलाना। मैंने कहा खाली उस बंदे को जवाब का देना, सारों के सामने जवाब रखते हैं, सारों के सामने बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, हार और जीत गेम का हिस्सा है। मैंने कई दफ़ा हार का मज़ा देखा है, मैंने कई दफ़ा हार का मज़ा चखा। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बंदा हारता है तो सीखता है। उसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को आज दूंगा कि बंदा जब हारता है और उससे सीखता कैसे है। ठीक हो गया। आप लोगों के सामने ये सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। लास्ट ईयर मेरी गेम चली, पिछले साल मेरी गेम चली, मेरे 2 पॉइंट कट गए। ठीक हो गया। मैं 2 पॉइंट नीचे था पिछले साल। उससे पहले जो मेरी गेम चली उसमें मैं 3 पॉइंट ऊपर था। पिछले साल अच्छा नहीं था, बस बैड लक हो गई। गेम अच्छी नहीं हुई। गेम अच्छी हुई, बस कुछ मैंने गेम चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ किया। ये असूल नहीं, वो असूल नहीं, ये असूल ऐसे है, ये ऐसे है। मैं पाकिस्तान में था नहीं और मैं इधर सऊदी आ गया था। तो पीछे छोटा भाई था, मेरे शागिर्द थे। जिस तरह उन्होंने चलाने की कोशिश की, जिस तरह उन्होंने रंगबाजी लगाई, मेरे जो मुखालिफ पार्टी वाले हैं, आपको नाम भी बताता हूँ, उन्होंने रंगबाजी जो लगानी थी, जो असूल करके ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुंह पे कपड़ा सफ़ेद है, इस पे परफ्यूम लगा हुआ है, ये क्यों मारा है, इसके ऊपर ये क्यों किया, इसका मुंह साफ़ क्यों किया, इसको वो धागा ऐसे क्यों लगाया। ठीक हो गया। इसको आपने कौन सा कैप्सूल दिया है, आपने इसको दवाई कौन सी दी है, पेन किलर क्यों दिया, आपने इसके मुंह पे वो क्या कहते हैं स्पिरिट क्यों लगाई। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। इससे कोई गेम करने से दूसरा मुखालफ हार नहीं जाता। इस चीज़ के 100 हल होते हैं। ठीक है, लेकिन इतनी इतनी सी बात के ऊपर भी उन्होंने रफड़ डाला। मैंने रफड़ ना डालने की वजह से, लड़ाई झगड़े की से दूर जाने की वजह से, मैंने पूरी पूरी बाजी दी। मैंने आधी बाजी भी दी, मैंने पॉइंट भी दिए कि ठीक है यार, खलास, ख़त्म करो, ख़त्म करो, नया नया शुरू करो। लेकिन पता क्या, वो कहते हैं कि कई बंदों को इज्जत जो होती है ना, वो रास नहीं होती। इज्जत रास हर बंदे को आती नहीं। मेरी गेम हो रही थी भाई मलक अफजल के साथ। मलक अफजल, मोस्टली लोग उसको मलक फुद्दू के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह है कि मलक अफजल उसका सही नाम है। मैं उसको सही नाम से बुलाऊंगा। मेरे मेरे से उम्र में बहुत बड़ा है, एहतराम करता हूँ। उसके शागिर्द से मेरी गेम थी, साजिद भोले से और रिजवान से। ठीक हो गया। इनके साथ मेरी गेम चल रही थी। मैंने बहुत सारी चीज़ों का कंप्रोमाइज़ किया इनके साथ, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, मेरे 2 पॉइंट कट गए। मैं 2 पॉइंट से हार गया। ठीक हो गया पिछले साल। ठीक है, मुझे पता लग गया इनका मिजाज, इनके तरीके, इनके तौर तरीके, ये किस तरह की चीज़ लेके आते हैं। मैंने अपनी हार से सीखा। इस साल 2 मुर्गे नोक दुम भागे, नोक दुम भगा ही दिए। ठीक हो गया। और बाकी 2 मुर्गे जीत गए। एक पे इन्होंने रफड़ डाला। रफड़ ऐसा डाला कि जी ये क्या, मुर्गा भाग गया, मर गया, सारा कुछ हो गया। इन्होंने प्लान बना के जी लड़ाई करने का सोच लिया। मेरा दोस्त है अजीज़ बट, उसके मुंह से निकल गई मुर्गे को गाली, मुर्गे को, कि मार अन्नू नाल उन्हें गाल कड़ी। उस बात का उन्होंने पतंगड़ बना लिया कि इसने गाली क्यों निकाली, गाली क्यों निकाली, और आगे लड़ने के लिए, और लड़ने के लिए आगे, और लड़ के इन्होंने मेरी पार्टी के एक बंदे के, एक लड़के का सर फाड़ दिया 2 जगह से। उसके बाद इधर से जो मेरी पार्टी के लड़के थे, उन्होंने अच्छा रूह राजी किया। बंदे अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल जा रहे हैं, चंगा सवार के कुट्टा। और मैं कहता हूं कुट्टा क्या, मैं कहता हूं हर बंदे की ना शलवार उतार के लेनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। मतलब मैं हारा हूं पिछले साल, मैंने उससे सीख के अगले साल अपनी पार्टी वालों के साथ कोऑर्डिनेट करके एक अच्छी चीज़, एक अच्छी गेम की।
मैं जीत रहा हूँ, लगातार जीत रहा हूँ, एक मुर्गा नहीं जीत रहा उनका, मैं लगातार जीतता जा रहा हूँ, जीतता जा रहा हूँ। ठीक हो गया। क्या होता है, मैं कोई गंदी मिसाल देना नहीं चाहता, जहाँ कहते हैं उठ के बैठ के खाया पिया हो उनके साथ उनको गाली भी नहीं निकालनी चाहिए, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। बट गाली नहीं निकालूंगा, लेकिन साफ सुथरे अल्फाज में आप लोगों से ये कहूँगा कि ये इंतहाई, जिसे कहते हैं ना, इंतहाई घटिया तरीन शौक के मालक है, इंतहाई। मतलब जीतते जाएं तो मसला ही कोई नहीं, हार जाएं तो हजम नहीं हुआ, लड़ाई कर ली। ठीक हो गया। जिस तरह की भी गेम मैं कर रहा था, ठीक है, या मेरे लड़के कर रहे थे, उस तरह की गेम के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन खैर, मुंह की बात मुंह से जवाब होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हाथ उठा के किसी का सर फाड़ दें। अगर किसी का सर फाड़ोगे तो वो सर के साथ कुछ और भी फाड़ेगा, जो कि मेरे इधर पार्टी के लड़कों ने फाड़ी भी। ठीक हो गया, और बड़े अच्छे तरीके से। तो उसके बाद भाई साहब भाग गए, भोला, रिजवान, मलक साहब, उनकी पार्टी, उनके बंदे सारे भाग गए, इत्तेफाक करने भी नहीं आए। ठीक हो गया, बात को रफा दफा करने के लिए भी नहीं आए। गेम खत्म, मेरी मेरी तरफ से गेम खलास, मेरी तरफ से इनके इन लोगों पे मेरी तरफ से बैन है। ठीक हो गया, ये इस काबिल ही नहीं है कि इन लोगों से शौक किया जाए। ठीक हो गया, ना सुलह करने के लिए आए, ना लड़कों की सुलह करवाई, 10,000 तरीके से इनको बोला, लेकिन इन्होंने सुलह भी नहीं करवाई। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ कि मुर्गे से ज़्यादा आपने असीलों का शौक़ रखा हुआ है। कई दफ़ा बोला है, असीलों से ज़्यादा मालिक को खुद असील होना चाहिए। आप असील नहीं है ना, असील रखने का फ़ायदा नहीं। और इन लोगों ने जो हरकत की है ना, वो देसियों से भी गंदी है। ठीक हो गया, कोई बंदा नस्ली ऐसा बंदा नहीं करता। उसके उसके जिगर की जगह जिगर होता है, उसके अंदर हार बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन मुझे साबित हो गया, जो लोग कहते थे ना इन लोगों के बारे में, मलक पार्टी के बारे में, कि ये ऐसे हैं, ये फलाने हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, फसाद डालते हैं, और हकीकत में ऐसे ही थे। मेरी हिम्मत थी कि तीसरा साल गेम चला रहा था, पहले साल ये मेरी मार के नीचे लगे, दूसरे साल मैं मार के नीचे लगा, तीसरे साल इनके साथ वो की है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हार बर्दाश्त नहीं हुई और लड़ाई झगड़े पे उतर आए। मैं कहता हूँ, आप लोग शौक छोड़ के ना, शौक छोड़ के, हकीकत वाली बात है, शौक छोड़ दें। आप इस लायक ही नहीं है कि आप लोग शौक करें किसी के साथ। और मैं बाकी सारों को भी ये नसीहत करूंगा कि इनके साथ, मलक पार्टी के साथ शौक करने से पहले करोड़ों दफ़ा सोचें, क्योंकि ये फारक तरीन नस्ली बंदे ही नहीं हैं, देसियों से गंदे हैं। बहरहाल मेरा पैगाम उन तक पहुंच जाएगा, 100 बंदे पहुंचाने वाले हैं, और मैं कहता हूं उन तक पहुंचे, ताकि उन लोगों को पता लगे कि जो उन्होंने हरकत की है उसके बाद ना सुलह के लिए आए, ना किसी और काम के लिए आए। तो उसका ये मेरा जवाब है आप लोगों को। मैं काटता हूं आप लोगों को, मेरी तरफ से मेरा शागिर्द को इन लोगों के साथ मेरी मर्जी के खिलाफ शौक करेगा, मैं उसको भी काट दूंगा। और जो मेरी पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो भी मेरे साथ करेंगे, मेरा उनके साथ भी कट ऑफ है। ऐसे गंदे लोगों के साथ शौक करने का मेरा कोई इरादा ही नहीं है। ठीक है, आज का पैगाम मेरा उन तक पहुंचा दें, मेरी वीडियो शेयर करें ताकि मेरा पैगाम उन तक पहुंच जाए।